स्वागत है मेरी कक्षा में। चलिए शुरू करते हैं। आज बात करते हैं क्लास 12th की सीबीएसई बोर्ड की और चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री जो आपके 11th में थी, अब आपके यहाँ पे 12th के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो आ रही है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर हम लोग यूज़ ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला ही करेंगे। ओके, लेकिन कुछ समझने की जो चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जिन्होंने मैथमेटिक्स 11th के अंदर और 12th के अंदर अपनी इच्छा से ली हो या मजबूरी से ली हो। मजबूरी मतलब कि किसी के कहने पर ले ली हो। कई बार पेरेंट्स जोर दे देते हैं कि 11th-12th में मैथमेटिक्स होनी चाहिए, समझे। और जिन्होंने इच्छा से ली है उनके लिए भी ये वीडियो है। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। गुड। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको 11th के कुछ फॉर्मूले आपको आते होंगे, ये मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। और 12th में जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, मैंने पहले बताया जैसा कि 11th के कुछ पार्ट इसके अंदर यूज़ होगा। तो हम 11th की पढ़ाई नहीं करेंगे, हम 12th की पढ़ाई करेंगे सीधा, ठीक है। 11th के फॉर्मूले आपको अगर रिकॉल होते हैं, इट्स परफेक्टली गुड फॉर यू, और अगर नहीं होते हैं तो आई एम गोना हेल्प यू इन दैट। ओके, तो चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत कैसे होती है। तो सबसे पहले ये देखिए बेटा, अगर कोई, पहले बात करते हैं नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री की। अगर तुम्हें ये दे रखा है y इज इक्वल्स टू साइन x, समझ में आया? y इक्वल्स टू साइन x। इसमें इन्वर्स नहीं है, अभी इन्वर्स का कंपेयर करेंगे इसके साथ में कि इन्वर्स क्या है। तो देखिए बेटा, यहाँ का इन्वर्स नहीं आ रहा। ये क्या है? एंगल। यहाँ पे x क्या है? एंगल। थीटा होता तो वो भी क्या होता? एंगल। अब मैं थीटा नहीं लेके मैं x ले रहा हूँ। कोई z ले लेगा, कोई p ले लेगा, कोई m ले लेगा। यहाँ पे x क्या है, ढंग से समझना। एंगल। पहले इस चैप्टर की थोड़ी सी रामायण देख लो कि क्या है बैकग्राउंड, और थ्योरी समझ लो। जैसा मैंने पहले ही बोला कि थ्योरी मैथमेटिक्स में थोड़ा इंपॉर्टेंट होती है। बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन थ्योरी थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। जब आप थ्योरी पढ़ लेते हैं तो चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो जाती है आपकी, मैडम। तो देखिए, यहाँ पे x क्या है? एंगल। तो y क्या है? वैल्यू। कोई भी वैल्यू। और एंगल आपको पता है, एंगल किस फॉर्म में होगा? आइदर डिग्री और रेडियन, ठीक है। 30 डिग्री हो सकता है, 12 डिग्री हो सकता है, 9 डिग्री हो सकता है, 7 डिग्री हो सकता है। तो ये एंगल है, ये समझना। बैठ गया? कैसे पता चला कि देखिए यहाँ कोई इन्वर्स फंक्शन नहीं है, सीधा है साइन, जो हमने बचपन से पढ़ा है 10th और 11th में, सीधा। ओके, अब इन्वर्स को देख लेते हैं। ये है नॉर्मल वाला अपना ट्रिग्नोमेट्री। अब इन्वर्स की देखते हैं, तो इन्वर्स में आ जाता है y बराबर साइन इनवर्स x। इनवर्स को ऐसे लिखते हैं। बैठ गया? ये क्या है? एंगल? नहीं, ये वैल्यू है बेटा, एंगल नहीं। ये ध्यान रखना। कैसे पता चला? देखो, सबसे पहले हम इस इनवर्स को खत्म करके इस फॉर्म में लिखेंगे। देखना, ये जो है ना उधर वाला, इधर आ जाता है। साइन y इज इक्वल्स टू क्या बन गया बेटा? x बन गया। समझ में आ गया? ये तो नॉर्मल सी चीज़ है कि इसको उठा के इधर लेके आ गए, x उधर बच गया, बैठ गया। साइन के साथ जो आता है वो कौन होता है? थीटा होता है। थीटा माने एंगल होता है। यहाँ पे थीटा की जगह मैंने y ले रखा है, विच मीन्स ये एंगल है। देखो यहाँ कोई इन्वर्स फंक्शन नहीं है, सीधा साइन है, x आ रहा है तो x एंगल हो गया। यहाँ भी देखो कोई इन्वर्स फंक्शन नहीं है। अब साइन के साथ जो भी आ रहा हो, y, p, q, थीटा, abc, अल्फा, बीटा, गामा, कुछ भी आ रहा हो, वो एंगल होगा। तो x यहाँ पे क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ गया क्या? मेन चीज़ ये समझना है। अगर ये समझ में आती है तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए कि अगर साइन इनवर्स ऐसे आ रहा है और उसके पास y भी, अगर मान लो ये y अगर यहाँ लिखा हुआ होता तो भी वो एंगल नहीं होता बेटे। एंगल इनवर्स हटा के अपन को लिखना, ये हमने इनवर्स हटा दिया। अब साइन के साथ जो आ रहा है वो एंगल है। कौन है? गुड, एंगल है। बैठ गया? आगे हम बात करेंगे रेंज और डोमेन की।
एक चीज़ आती है रेंज और एक आता है डोमेन। ओके, साइन की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है, कॉस की वैल्यू कहाँ शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है, कोट की, टेन की, सेक की, कोसेक की कहाँ शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है। तो रेंज और डोमेन से ये अभी भी कई बच्चों के क्लियर नहीं है कि रेंज और डोमेन क्या होता है। 90% बच्चे हवा में घूमते हैं, उनको पूछ लो कि डोमेन क्या होता है, नहीं मालूम उनको। रेंज पूछ लो, उनको नहीं मालूम क्या होती है रेंज। ओके, तो कुछ भी नहीं है, नाम है, लेकिन जब इनकी पढ़ाई करेंगे, अभी देखेंगे आगे, तो पता चलेगा ये तो कुछ भी नहीं है। ओके, यहाँ बैठ गया ये चीज़। अब आगे देखो बेटा, सबसे पहले समझो कि ये साइन इनवर्स जो है ये चीज़, और ये साइन x की -1 और ये मान लो x होता, मान लो, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं ढंग से समझ लो। इसको 1/sin x लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन इसको ऐसा नहीं लिख सकते। बैठ गया, एक तरीका है लिखने का। साइन इनवर्स x दे रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप 1/sin x कर दो। बैठ गया, ये अलग चीज़ है, ये अलग। इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसको अपॉन में नहीं लिख सकते, ये जैसे कि, लेकिन ये वाला इधर आ जाता है। बैठ गया, नॉर्मल चीज़। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेंट की, कि कितने क्वाड्रेंट हैं टोटल, और कैसे एंगल का पता चलता है, और कैसे वैल्यू चेंजेस होती हैं। करें शुरुआत। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। बेटा एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ओके, घड़ी ऐसे चलती है, ऐसे नहीं चलना, उल्टा चलना है, घड़ी की उल्टी दिशा में। तो घड़ी की उल्टी दिशा कौन सी हो गई, ये हो गई फर्स्ट, तो ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ हो गया। तो देखो बेटा, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होंगे, ठीक है, इनवर्स नहीं, नॉर्मल पॉजिटिव होते हैं। बैठ गया, यहाँ सेकंड वाले पे सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं। अब एक समझना बेटा, देखो ये हो गई y, ये हो गई y डैश, ये हो गई x और ये हो गया x डैश। ओके, ये एंगल कितना बना बेटा, किसी को भी पूछ लो तो 90 डिग्री। गुड, तो ये देखो 90 कब बन रहा है, y की जब y है तभी 90 बन रहा है। ओके, ये एंगल कितना बन गया, ये वाला देखो, ये वाला 180 बन गया ना, ये 180 बन गया। ठीक है, ये कितना बन गया 270, यहाँ से लेके ये तो देखो ये भी 90, इतना सा खांचा, ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90, हर एक खांचा 90 डिग्री एंगल है। तो 90 इंटू 2, ये भी 90 या 90 प्लस 90 180 प्लस 90 270 और प्लस 90 270 में प्लस 90 ऐड कर दो तो 360 बन जाएगा। बैठ गया तो ठीक है। तो देखो बेटा, ये 90 आ रहा है यहाँ पे और 270 आ रहा है यहाँ पे, यानी y के लिए y की डायरेक्शन की बात करते हैं तो दो एंगल आते हैं 90 डिग्री एंड 270 डिग्री। बैठ गया, y वाले एक्सिस पे, y एक्सिस पे बैठा, y एक्सिस पे 90 और 270 आते हैं, क्योंकि 180 तो इधर रह जाता और 360 वापस घूम के इधर आ जाता, 360 रहता। बैठ गया ये चीज़। अब क्या क्या काम आएगी ये बताएंगे अभी आपको क्या काम आ रही है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक जो है पॉजिटिव रहते हैं। थर्ड में देखो tan और कोट पॉजिटिव रहता है और बाकी सब नेगेटिव रहते हैं। फोर्थ के अंदर देखो कॉस एंड सेक ये पॉजिटिव रहते हैं और बाकी नेगेटिव रहते हैं। तो इन पे पॉजिटिव लगा देता हूँ, ये दो पे ध्यान रखना, ये पॉजिटिव लगा, ये दो पॉजिटिव और बाकी कोई है तो नेगेटिव बन जाएगा। अभी अपन एंगल निकालेंगे। कैसे एंगल निकालते हैं ये देखो बेटा, कि अगर तुमसे कोई ये पूछ ले कि साइन 270 और 300 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 300 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो ये क्वाड्रेंट की जरूरत पड़ेगी। तो देखो बेटा मैं इसको तोड़ लेता हूँ। कैसे, 270 प्लस 30 डिग्री मैं कर सकता हूँ। गुड। अब देखना बेटा, y एक्सिस के रेफरेंस में जो भी आ रहा है, y एक्सिस के रेफरेंस में कौन कौन आता है, 90 और 270 आते हैं। 90 आ रहा है, नहीं आ रहा, 270 आ रहा है, यस 270 डिग्री आ रहा है, तो नेम चेंज हो जाएगा। ओके, नेम के इधर यू नीड टू ऐड CO और रिमूव CO। अगर CO है अगर ऑलरेडी तो हटा दो, और CO नहीं है नाम के आगे तो CO लगा दो। बैठ गया। तो देखो कैसे, साइन 270 डिग्री पे नेम चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 270 डिग्री तो हमने कहा कि को लग जाएगा। अगर को होता तो को हट जाता,
को नहीं है तो को लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा कोसाइन। ये ध्यान रखना, ये कोसेक नहीं है, ये कोसाइन है, और कोसाइन का मतलब क्या होता है कॉस, कॉस इक्वल्स टू कोसाइन। बैठ गया, लगा दिया मैंने, CO लगा दिया, क्या बचा साइन 270 डिग्री पे चीज़ क्या बन गई, कॉस बन जाती है। और अब देखो बेटा 270 ये रहा, यहाँ पे आता है 270 डिग्री, ये आता है 180 डिग्री, ये आता है 90 डिग्री, ठीक है। तो 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया साइन, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में किसका होता है, नेगेटिव का होता है, तो नेगेटिव लगा दो, ये रहा नेगेटिव, और 30 डिग्री यूज़ कर लिया। उसी को देखना सब कुछ, इसको कुछ नहीं देखना। पहले तो साइन 270 डिग्री देखो, नाम चेंज हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस के रेफरेंस में जो भी होगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और जो एंगल होगा वाई एक्सिस के रेफरेंस में 90 और 270, यहाँ पे नेम चेंज हो जाएगा। तो नेम क्या होगा, अगर CO है नाम में कहीं लगा हुआ है तो CO हट जाएगा, और अगर CO नहीं है तो CO लगा देगा, इधर हेड CO और रिमूव CO। गुड, चलो तो देखो बेटा इसमें CO नहीं था तो मैंने CO लगा दिया। दूसरी चीज़ मैंने क्या देखी, 270 कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, लेकिन ये देखो 270 से प्लस जा रहा है कोई एंगल, 270 से भी ज़्यादा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, चौथे क्वाड्रेंट में। साइन चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, हाँ नेगेटिव होता है, क्योंकि बाकी क्या होते हैं पॉजिटिव होता है, तो मैंने पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लगा दिया। कितना आ गया, कोसाइन 30 डिग्री। इसको ऐसे भी लिख लो, माइनस कॉस 30 डिग्री, इतना बड़ा कोसाइन लिखने की जरूरत नहीं है। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 और माइनस है 3 माइनस, यानी साइन 300 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, माइनस √3/2। बैठ गया, इसलिए क्वाड्रेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और जब भी 180 और 360 वाला यूज़ हो रहा है, डोंट चेंज द नेम, इट रिटेन इट्स नेम। ओके, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो अपना नाम अपने पास रख लेता है, रिटेन कर लेता है, ठीक है, चेंज नहीं होता है। वाई एक्सिस के रेफरेंस में, वाई एक्सिस में कौन कौन आ रहा है, तो 90 आ रहा है और एक 270 आ रहा है, 180 इधर रह जाता है। अब आप मैंने ये 90 यहाँ लिखा, इसका ये मत समझ लेना, ये 90 बनता है। 90 बनता कैसे है, जब ये L, ये उल्टा L, ये भी 90 बन रहा है, लेकिन अब ये टोटल ऐड होके 180 डिग्री बन गया बेटा, ठीक है। तो वाई के रेफरेंस में जो भी एंगल आ रहा है उसका नाम चेंज हो जाएगा, 90 और 270 डिग्री पे नाम चेंज हो जाएगा। बैठ गया, CO ऐड कर देना, अगर है तो हटा देना, और CO नहीं है तो ऐड कर देना। ये मैंने ऐड कर दिया, हो गया एक काम। चलो ये भी क्वाड्रेंट भी सीख लिया आपने, 11th में सीखा होगा, अभी काम आएगा इसलिए बता दिया। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या चीज़ होती है। अब देखो बेटा, कई बार एक चीज़ आपने देखी होगी कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, या तो ये लिख लो या ये लिख लो। अगर माइनस साइन थीटा है तो ये माइनस यहाँ भी आ सकता है, ठीक है, और साइन माइनस थीटा तो इस माइनस का हम इलाज करके उसको आगे भी ला सकते हैं। बैठ गया, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा बन जाता है, और कोट माइनस थीटा माइनस कोट थीटा बन जाता है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा बन जाता है, सेक माइनस थीटा माइनस सेक थीटा नहीं प्लस सेक थीटा। बैठ गया, और कोसेक थीटा माइनस का ले लिया तो माइनस कोसेक थीटा। इसमें देखो बेटा कि प्लस का कौन कौन आ रहा है, ढंग से समझना, सब में इधर माइनस लगा हुआ है, देखो इधर सब में नेगेटिव है, गुड। लेकिन देखो नेगेटिव हर किसी में नहीं आ रहा है, इधर राइट साइड में देखो आपको सिर्फ 2 के अंदर पॉजिटिव दिखेगा, बाकियों के अंदर नेगेटिव दिखेगा। तो कॉस और कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक। उल्टा मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपने पढ़ा होगा बचपन में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये खांचा पहला वाला साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये टेन का होता है, ये कोट होता है, ये सेक होता है। तो कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक। यानी कैसे लिखते हैं, कॉस इक्वल्स टू 1/सेक। उल्टा इसलिए उल्टा बोल रहा हूँ, वरना ये उल्टा नहीं होता तो ये हो जाता कॉस अपॉन सेक, ये नहीं है, ये गलत है, इट्स रॉन्ग बेटा, ठीक है। क्या होगा, कॉस इक्वल्स टू 1/सेक, ठीक है। और कुछ लगाना जरूरी बेटा, एंगल, चाहे थीटा लगाओ और चाहे ए लगाओ चाहे बी लगाओ, जो मर्जी है। थीटा मतलब एंगल, कोई भी एंगल 1 डिग्री से लेके कितना। तो ये देखो बेटा, ये यहाँ पे प्लस आ रहा है, ये प्लस आ रहा है, बाकी नेगेटिव आ रहे हैं, कैसे हुआ ये कट। ये सवाल मैं चाहता था आप मुझसे पूछो और मैं इसका बताता हूँ जवाब आपको। ध्यान से समझना बेटा, जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखना।
एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ये 0 डिग्री हो गया यहाँ से, ये चलते चलते ये 90 पे आ गया। आप कैसे चल रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टी दिशा में, तो थीटा हमेशा क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। और ऐसे चल रहे हो क्लॉकवाइज, तो थीटा क्या लिया जाता है बेटा? नेगेटिव, यानी एंगल नेगेटिव लिया जाता है। अगर आप घड़ी की दिशा में चलते हैं तो एंगल नेगेटिव, घड़ी की उल्टी दिशा में चलते हैं तो कोई भी एंगल होगा उसको पॉजिटिव लेकर चलते हैं। बैठ गया? तो हमने क्या बोला था, ये खांचा जो होता है इसमें कौन कौन प्लस होता है? सेक और कॉस प्लस होते हैं, बाकी नेगेटिव्स। बैठ गया? तो देखो बेटा, मान लो ये साइन माइनस थीटा, तो माइनस साइन थीटा कैसे हुआ, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा कैसे हुआ? देखना, साइन माइनस थीटा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? एक बार देखो, साइन 0 माइनस थीटा, बताओ ये थीटा है बेटा? साइन 0 माइनस थीटा लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने क्या किया, मैंने 0 तो लिखा है, और 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। 0 में से माइनस थीटा जाएगा, फिर भी माइनस थीटा बच जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट आप 0 से कर रहे हैं। बैठ गया? 1 से कर रहे होते तो कुछ बचता, लेकिन 1 मैंने लिया नहीं। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? गुड। अब देखो बेटा, हमने क्या बोला, 0 से, ये रहा 0, ये लाइन 0 की है, ये 0 की लाइन, यहाँ से ऐसे चलेंगे तो 90 डिग्री, ये 80 डिग्री, ये स्ट्रेट लाइन होगी 80 डिग्री, 180 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है, ये 90 डिग्री। यहाँ से चल के यहाँ तक आ जाते हैं तो 270, और यहाँ तक, लेकिन हम तो चल ही नहीं रहे, हम तो माइनस की तरफ जा रहे हैं। तो क्वाड्रेंट कैसा आ रहा है? देखो बेटा, 0, ये रहा 0, अब किधर जा रहे हैं हम? माइनस थीटा की तरफ, ये माइनस थीटा की तरफ जा रहे हैं। बैठ गया? कौन कौन से प्लस होते हैं? सेक और कॉस। अगर साइन है तो साइन नेगेटिव, माइनस साइन थीटा। बोलो क्या था? बच्चे पूछते हैं कई बार ऐसे सवाल, उनके दिमाग में नहीं आता कि ये चीज़ बनी कैसे, ये दो ही कैसे पॉजिटिव हो रहे हैं, बाकी सब नेगेटिव हो रहे हैं। कॉस का देख लो, कॉस का देखो, कॉस माइनस थीटा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? कॉस 0 माइनस थीटा। कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? नहीं है ना प्रॉब्लम? क्या है? कुछ भी तो ऐड नहीं किया, 0 का कोई वैल्यू भी नहीं है। ठीक है, गुड। तो देखो बेटा, कॉस 0 का है, अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या रेशियो जो शुरू हुआ वो 0 यहाँ पे एंगल है। ठीक है, ये 0 माइनस थीटा, माइनस के एंगल की बात कर रहा है। मैंने क्या बोला, माइनस एंगल कब लेते हैं? जब घड़ी की डायरेक्शन में चलते हैं। ये यहाँ से इधर चलना शुरू हुआ, थीटा माइनस में आ रहा है, आया तो थीटा यहाँ माइनस आ गया। ठीक है, चौथे क्वाड्रेंट भी माइनस आ गया, बढ़ते ही ये ऊपर जाते तो प्लस आता, माइनस की बात कर, आ गया माइनस। कट। चौथे क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? प्लस का होता है, तो ये कॉस माइनस थीटा क्या बन जाएगा? कॉस थीटा। बैठ गया? ऐसे ही सेक लेना है, और क्या, 0 माइनस करते जाओ। तो समझ में आ गया कि ये पॉजिटिव सिर्फ 2 ही क्यों हुए और बाकी नेगेटिव क्यों हुए? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट जो है उसमें सेक और कॉस पॉजिटिव होता है, और एंगल को चाहे आप बचपन से मेजर, अगर हमें कोई ये बोल देता 70 डिग्री का एंगल बना हो ए बी लाइन पे, छोटी क्लास का सवाल है, फोर्थ क्लास का, ये ए बी लाइन है और कोई हमें बोले 70 डिग्री एंगल बना, तो हम क्या करते थे? यहाँ पे कंपास रखते थे, या जो भी डी बोलते हैं उसको चांदा बोलते हैं वो रखते थे, और ऐसा घुमा के उसको यहाँ बोल देते थे कि भाई ये रहा 70 डिग्री मामला, यहाँ जाके हो रहा है 70 80 और ये 90 बन रहा है, तो ये 70 बन गया। यहाँ पे हम ये बनाते थे, हम एंगल 70 बनाते थे ऐसे, है ना? नीचे तो नहीं बनाया तुमने 70 है यार? नीचे क्यों नहीं बनाया 70 डिग्री? एक बात बताओ मुझे। क्योंकि नीचे एंगल नेगेटिव होता है, उसने हमें बोला था 70 डिग्री बनाओ, 70 डिग्री पॉजिटिव बोला है उसने, कोई साइन नहीं लगाया उसने, तो हमने पॉजिटिव बना दिया, नीचे नेगेटिव बनता है। एंगल जब भी घड़ी की दिशा में चलोगे नेगेटिव लेना पड़ेगा थीटा, और एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो थीटा को जो है हमको पॉजिटिव लेना पड़ता है। बैठ गया? क्लियर? ये ज़रूरी है, यूनिवर्स में काम आएगा, इसलिए मैंने सब बता दिया आपको। इसकी बायोग्राफी जो भी थी या बेसिक इनकी जो फंडामेंटल चीज़ें ये सब मैंने बता दी। आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, हमको साइन इनवर्स का ग्राफ बनाना है। ओके, पहले हम नॉर्मल वाला ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद साइन इनवर्स का बनेंगे, तो उसमें हमें पता चलेगा कि ग्राफ कैसे चल रहा है, क्या जा रहा है, रेंज और डोमेन क्या है। तो पहले वो बात कर लेते हैं रेंज और डोमेन की, जो बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि रेंज क्या होती है और डोमेन क्या होता है। तो देखो बेटा, डोमेन क्या होता है? अ वैल्यू बाय पुटिंग इट इन अ इक्वेशन एंड गिव्स डिफाइंड रिजल्ट। क्या मतलब? नहीं समझ में आया? देखो बेटा, मानो कि हमारे पास कोई 2 वेरिएबल हैं,
x इक्वल्स टू 1/y। कितने वेरिएबल हैं? 2। एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती होती है। x क्या है? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। y क्या है? वेरिएबल, ठीक। तो देखो बेटा, मैं चाहूँ तो यहाँ पे x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकता क्या? ये x है, ये y है। मान लो मैंने x रखा, लेट एज्यूम x इक्वल्स टू 1, तो y कितना होगा बेटा, बता सकते हो? देखो 1 इक्वल्स टू 1/y। क्यों? मैंने x की जगह 1 पुट कर दिया, ये y इधर चला जाएगा, ये 1 इधर जाएगा, तो 1/1 इक्वल्स टू 1। जब x 1 रखा तो y भी 1 आया। x इक्वल्स टू 2 रख के देखते हैं, ये रखा 2 इक्वल्स टू 1/y, और ये y इक्वल्स टू 1/2। जब x 2 रखता हूँ तो y हाफ मिलता है, और हाफ को 0.5 भी बोलते हैं। बैठ गया। यानी मैं एक की वैल्यू रख रहा हूँ और दूसरी की वैल्यू मुझे मिल रही है। डोमेन में भी यही होता है बेटा, समझ में आया? आप वैल्यू रखते जाओ, आपको वैल्यू मिलती जाएगी। तो रेंज क्या आनी चाहिए? रेंज आनी चाहिए, डिफाइंड रेंज आनी चाहिए। ऐसा नहीं है मेरी रेंज क्या है, मेरी रेंज क्या है। अगर मैं दौड़ना स्टार्ट करूँ तो मेरी रेंज क्या है? मैं 1000 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ एक दिन के अंदर। चलो मान लो एक दिन छोड़ो आप, मैं लगातार 1000 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ क्या? नहीं दौड़ सकता। मेरी रेंज क्या है? फिर मेरी रेंज होगी मुश्किल से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, उसके बाद मैं थक जाऊंगा, तो वो मेरी रेंज है। ऐसा कोई कह सकता है क्या कि मैं इन्फिनिटी दौड़ सकता हूँ? इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ? वो तो अनडिफाइंड वैल्यू हो गई। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, डोमेन में ऐसी वैल्यू रखो, ऐसी वैल्यू रखो जिससे हमें रिजल्ट में डिफाइंड वैल्यू मिले, वो रेंज हो जाती है बेटा। खत्म की। मैंने यहाँ पे देखो कौन सी वैल्यू रखी है और क्या मिल रहा है मेरे को? इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी कैसे आएगा? इन्फिनिटी तो जब मैं x बराबर 0 पुट कर दूंगा इन्फिनिटी आ जाएगा। लेट x इक्वल्स टू 0, ये इक्वल्स टू 1/y, ये y इधर चला गया और ये 0 आ गया, y इक्वल्स टू इन्फिनिटी। यानी x 0 रखा तो y इन्फिनिटी आ गया। ये क्या वैल्यू है? इस वैल्यू का कोई मतलब है क्या? क्या निकाल रहे हो आप? हाँ, क्या 0 रख के क्या निकाल लिया? फिर y इन्फिनिटी आ गया तो इन्फिनिटी पहुंच जाओगे आप। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि डोमेन क्या होता है? अ वैल्यू बाय पुटिंग इट एन इक्वेशन एंड गिव्स डिफाइंड रिजल्ट। रिजल्ट जो आता है ना, जो डिफाइंड आना चाहिए, इस प्रकार से रिजल्ट आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, ऐसे रिजल्ट्स आने चाहिए। ये वैल्यू मिल रही है 0.5 हमें मालूम है कितना होता है, 1 हमें मालूम है कितना होता है। बैठ गया। तो डालें वैल्यू अब इसके अंदर, रेंज और डोमेन का पता लगाएं इनका कि कितनी कितनी होती है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की जो, या जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उनकी बनाते हैं कर्व, तो पता चलेगा। बैठ गया ना। ये 2 वेरिएबल हमने लिए थे, एक की वैल्यू डाली, दूसरे की वैल्यू मिलती गई। ये देखो डाली अपनी मर्जी से मिलती गई, लेकिन हमने क्या बोला? डिफाइंड वैल्यू मिलनी चाहिए, अनडिफाइंड वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। बैठ गया, गुड। अब देखो बेटा, साइन x का ग्राफ बनाना है, मतलब इनवर्स फंक्शन अभी हमने नहीं लिया, इनवर्स इसके बाद में लेंगे। पहले इसको देख लेते हैं, इसी के साथ साथ इनवर्स बना लेंगे। बैठ गया, ठीक। अब देखो किसकी वैल्यू हमें पता है यहाँ पे, ये क्या है? सबसे पहले ये बताओ, साइन के साथ जो आएगा वो एंगल होगा। क्या होगा? एंगल होगा। और एंगल हमने पढ़ा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनकी वैल्यू हमें जनरली पता रहती है। जब हम 10th से पढ़ते आए ट्रिग्नोमेट्री तो हमें इनकी वैल्यू पता रहती है। तो ये इसके साथ क्या आ गया? एंगल आ गया। एक्स क्या है? ध्यान रखना बेटा, एंगल है। और साथ में क्या है? डोमेन भी है। डोमेन हमने क्या बोला था? अ वैल्यू by putting it in an equation and gives defined result। इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू हमें डिफाइंड मिलनी चाहिए। बैठ गया, डाले, गुड। अब देखो बेटा, 30 को कितना बोलते हैं? π/6, π/4, π/3, और 180 डिग्री को बोल देते हैं पाई। बैठ गया, गुड। सबसे पहले हम लोग कितना गैप लेंगे? π/2 π/2 का गैप लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम साइन 90 डालते हैं। बैठ गया, ठीक है। तो हमने क्या डाला? π/2। साइन x की जगह डाला, देखो वैल्यू π/2, बड़ा लिख देता हूँ, ये x की वैल्यू हमने डाली π/2। ये डालो यहाँ पे, साइन π/2। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है साइन 90 की वैल्यू? साइन π/2 की वैल्यू होती है 1। और वो साथ में हमने बराबर में क्या माना था? y माना था, ये रहा। तो y कितना आ गया? 1 आ गया बेटा। जब हमने x π/2 लिया, एंगल है x क्या है? एंगल है। और क्या है? डोमेन है। डोमेन एंड एंगल बता देता हूँ, भूलना नहीं, कहीं आप गलत समझ बैठ जाओ इसको कि एंगल कोई और है और ये कोई और चीज़ है। ठीक है बेटा,
ये एंगल है एक्स एंगल है अभी के लिए, इस चीज़ के लिए साइन इनवर्स में नहीं आ रहा, उसके साथ जो आ रहा है उसके लिए एंगल है। गुड, आगे देखो बेटा, मैं पाई वैल्यू डाल देता हूँ इस बार। कितनी डालूँ? पाई। बैठ गया, ये रहा साइन पाई। अब बोलो क्या वैल्यू आएगी? y बराबर साइन, ये मैंने x की जगह पाई डाल दिया, ये ला x इक्वल्स टू पाई। पहले x बराबर कितना मान लिया? पाई/2। अब x की बराबर पाई मान लिया, तो साइन पाई बेटा कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं क्या? पाई/2 प्लस पाई/2, या नहीं लिख सकते? गुड, ये पाई/2 कितना होता है? 90। 90 किसके रेफरेंस में आता है? y एक्सिस के रेफरेंस में आता है। y एक्सिस के रेफरेंस में जो भी आता है, अगर को है तो को हटा दो, नहीं है तो को लगा दो, को नहीं है तो को लगा दो, तो कोसाइन बन जाएगा। कोसाइन का मतलब कॉस होता है, यानी ये पूरा मिलके साइन 90 मिलके क्या हो गया? कॉस हो गया। अब देखो बेटा, साइन 90 जो है और प्लस आ रहा है, तो साइन कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया? दूसरे क्वाड्रेंट में। 90 से कुछ भी ज़्यादा हो रहा है, यहाँ 90 है लेकिन कुछ भी ज़्यादा होता तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँच जाता। ये सेकंड क्वाड्रेंट में है अभी। कैसे? पाई/2 मतलब 90 होता है, ये रहा 90 और 90 से कुछ ज़्यादा है, यानी ये साइन यहाँ पे पहुँच गया भाई। और दूसरा क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो साइन 90 में नाम चेंज हो जाता है क्योंकि y के रेफरेंस में था, y ये रहा, ये, ठीक है। और साइन पॉजिटिव रहता था, ये पॉजिटिव क्या बनेगा? cos पाई/2। cos पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0 होती है कि नहीं होती है? cos 90 और पाई/2 मतलब 90 डिग्री। इनको समझो पहले, 30 डिग्री को पाई/6 भी लिख सकते हैं। बैठ गया। 45 को पाई/4 लिख दिया, है ना? cos 0, ये आगे 0। ये वैल्यू डिफाइंड है क्या अनडिफाइंड है? y मिल रहा ना हमें, ये y मिल गया हमें। और हमने क्या बोला कि डोमेन क्या होता है? डोमेन का मतलब ऐसा होता है कि ऐसी वैल्यू पुट करो इक्वेशन के अंदर कि आपको डिफाइंड वैल्यू मिले। ये डिफाइंड वैल्यू मिल गई, वैल्यू हमने पुट की और हमें डिफाइंड वैल्यू मिली। वेरी गुड, इट्स गुड। ऐसा होगा कि अनडिफाइंड वैल्यू भी मिलेगी, ठीक है। तो वो हमें लेनी नहीं फिर, या लेंगे, देखते हैं। नेक्स्ट रखते हैं बेटा, फिर पाई/2 का गैप ले लेते हैं। तो तीसरे में रख देंगे x। ये तो देखो बेटा हो गया आधा, ये हो गया 1, ठीक है ना, इसको 1 मान लिया। अब 1.5 लेंगे। 1.5 को कैसे लिखते हैं? 3/2 पाई। 1.5 पाई भी लिख सकते हैं या 3/2 पाई। मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिख रहा हूँ, डेसिमल फॉर्म में नहीं लिख रहा। ये डेसिमल फॉर्म है, 1/1.5 पाई। ये डेसिमल, ये फ्रैक्शन, 3/2 पाई ले ली। अच्छा, ये कैसे आया 3 पाई/2? इन दोनों को ऐड करो बेटा, पाई प्लस पाई/2। ये पाई पूरा 1 हो गया और ये आधा हो गया। आधा मतलब पाई के नीचे 2 आ रहा था, हाफ हो गया ना। 1 और आधा कितना होता है? और नहीं आए तो एलसीएम ले लो। ये 2 एलसीएम ले लिया, 2 में 1 का डिवाइड किया तो 2 आया, और 2 को पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 पाई प्लस पाई, 3 पाई/2। एलसीएम लेना नहीं आता, वापस देख लो बेटा, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई कर दो, सीधा 2 आ रहा है, ठीक है। इस 2 के अंदर इस 1 का डिवाइड करो, ऐसे बैठ गया। कहने का मतलब ये जो अभी ये जो आया है हमारा मल्टीप्लाई, ये घर के अंदर जाएगा अभी फिलहाल के लिए, ठीक है ना। और 1 का 2 में डिवाइड, तो 1 2 जा 2, कितना बचा? 0। क्वेश्चन कितना है? 2। ये जो 2 आया ना, ये पाई से मल्टीप्लाई होता है ऊपर अगर 2 पाई होता तो उससे मल्टीप्लाई होता, पाई है तो पाई से, तो 2 पाई प्लस अभी वापस 2 में 2 का डिवाइड होगा वापस से, तो 2 1 जा 2। क्वेश्चन कितना है? 1। इस 1 को पाई से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 पाई। 1 को लिखते नहीं है बेटा, बैठ गया, तो 3 पाई/2। ये बैठ गया, यहाँ से आ गया 3 पाई/2। डालें 3 पाई/2 और वैल्यू निकालें, तो y इक्वल्स टू ये हो गया 3 पाई/2। ये लो बेटा, ये यहाँ पे लिख दिया 3 पाई/2। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे हम लोग। बैठ तो रहा है समझ में? ये लो। अब इसको देखो वैल्यू कैसे निकालेंगे कि साइन पाई प्लस पाई/2 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 3 पाई/2 को लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, साइन पाई मतलब 180 डिग्री है ना, तो कौन से क्वाड्रेंट में है साइन? अभी फिलहाल के लिए साइन सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने कहा कि 90 पे वाई एक्सिस के पैरेलल, ये वाई एक्सिस ये वाली हो जाती है, इसमें यहाँ या तो 90 आ जाता है और यहाँ 270 आ जाता है। तब नाम में या तो CO ऐड कर दो या CO रिमूव कर दो, लेकिन 180 तो इधर आ रहा है,
तो यहाँ ना तो नाम चेंज होगा, तो ये आ गया साइन का साइन आ गया। और देखो बेटा साइन पाई कितना है 180 डिग्री, और 180 से कुछ प्लस में हो रहा है ये, यानी तीसरे क्वाड्रेंट में पहुँच गया। तीसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस कर दो। और क्या बचा π/2, माइनस तो है ही। साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, यानी 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, -1 आ गया कि नहीं आ गया। तो मैंने वैल्यू कितनी पुट की x की 3π/2, और मुझे क्या मिला -1, मुझे जो मिला मैंने लिख दिया। अब बेटा ये आ गया, देखो आधा, हाफ, कंप्लीट, डेढ़, अब क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, तो 2π सीधे। कैसे कैसे ये तुम्हें पता भी नहीं चलेगा आधा आया कैसे। इसके अंदर 3/2π के अंदर π/2 ऐड करते जाओ। हर किसी के अंदर हमने π/2 ऐड किया था। सबसे पहले हमने क्या लिया था π/2, ये रहा π/2। इस π/2 के अंदर हमने π/2 और ऐड कर दिया, तब ये बन गया पाई। इस पाई के अंदर हमने वापस π/2 ऐड किया। अब देखो बेटा ये चीज़ एक तरफ सेम चल रही है, लेकिन ये इधर चेंज होती जा रही है। पहले π/2 था, अब पाई आ गया। अब 3π/2 के अंदर हमने π/2 ऐड कर दिया। अब हम 2π लेंगे, ठीक है। कैसे, 3π/2 के अंदर हमने इसको ऐड किया, तो ये 2π बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, 3/2π बन जाएगा। ये कितना बन गया, पाई बन गया, है ना। तो अब ये लेंगे 3π/2 में उसको 5/2 ऐड कर देंगे, तो 2π बन जाएगा। बन गया बेटा 2π। y इज इक्वल्स टू साइन 2π। समझ में आ गया, ठीक है। इसकी निकालनी है, हमें x बराबर 2π लेना है। ये रहा x, मेरा 2π ले लिया। ब्रैकेट हटा दो, लगाना चाहते हो तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। y इक्वल्स टू साइन, टुकड़े कर लो बेटा, पाई प्लस पाई। पाई कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सबसे पहले ये देखना है कि साइन का नाम चेंज होगा कि नहीं। 180 के रेफरेंस में जो होता है वो एक्स एक्सिस आ जाती है। एक्स में एक्सिस में नाम चेंज नहीं होता, नाम रिटेन कर लेता है, तो नाम चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रह जाएगा। और देखो पाई 180 है, 180 से कुछ ज़्यादा आ रहा है, कुछ ज़्यादा आ रहा है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच गया। थर्ड में साइन क्या आ जाता है बेटा, नेगेटिव। और ये जो पाई बचा है ये कर दिया। अभी भी हमको वैल्यू पता नहीं इसकी, तो माइनस साइन पाई के हम क्या टुकड़े कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यह कर दिया पाई का π/2 प्लस π/2, ये रहा पाई के टुकड़े कर दिए वापस से, क्योंकि हमें 180 की वैल्यू मालूम नहीं है, क्योंकि हमने बचपन में 90 तक की वैल्यू पढ़ी हुई है, ठीक है। हमें वैल्यू का मतलब नहीं पता। अब देखो बेटा ये माइनस तो बाहर रह गया। ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के रेफरेंस किसके में आ जाता है, वाई के रेफरेंस में आ जाता है, वाई एक्सिस के रेफरेंस में आता है। और वाई एक्सिस के रेफरेंस में आता है, तो मैंने क्या बोला था, या तो को लगा दो या को हटा दो। हटाएंगे कब, जब लगा हुआ होगा, तो लगा हुआ तो नहीं है, तो इसके को लगा दो, कोसाइन बन गया, ठीक है। और 90 प्लस साइन, 90 साइन है, अब कोसाइन को नहीं देखना, अभी साइन को देखना। 90 प्लस समथिंग, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में कौन, साइन। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। लेकिन ये माइनस तो ये वाला है, ये पॉजिटिव रहेगा। और ये π/2, ये π/2। अब माइनस कोसाइन को कॉस लिख लो, π/2 ये लिख लिया। अब माइनस कॉस, सॉरी कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कहीं अभी हमने की थी, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0। माइनस का 0 को मतलब नहीं, तो 0 लिख दो। तो हमने जब 2π लिया तो हमें कितना मिल रहा है, 0। अब 2π में क्या ऐड करेंगे वापस से, π/2 ऐड कर दो, कितना मिल जाएगा, 5/2π। यानी इसको 2.5 बोलते कि नहीं बोलते, 2.5 भी बोलते, ये 2.5 हो गया, 2.5 हिंदी में। तो ऐड कर देते हैं, इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ये लो x बराबर हमने ये ले लिया, इस बार क्या ले लिया, x बराबर हमने 5/2π। इसकी वैल्यू क्या होती है, तो अब देखो बेटा यहाँ पे हमने x कितना ले लिया, 5π/2। कहाँ से आया, 2π में π/2 ऐड कर दिया। मतलब हर किसी में π/2 ऐड करते गए, पहले π/2 लिया, फिर उसमें π/2 ऐड किया, तो पाई आ गया, ये लिख दिया। फिर इस पाई में π/2 ऐड किया, ये देखो यहाँ π/2 सब सेम आ रहा है बेटा, आ रहा है ना। यहाँ पे ये चेंज होता जा रहा है, ये वाली चीज़ें वापस यहाँ लिखते गए और यहाँ वाली चीज़ यहाँ लिखते गए। 5π/2 आ गया। इसकी वैल्यू निकाले तो y इक्वल्स टू साइन 5π/2 को कैसे लिख सकते हैं, 2π प्लस π/2 लिख सकते हैं, 2π प्लस π/2 लिख दिया इसको ऐसा। अब देखो बेटा y इक्वल्स टू 2π आ रहा है। 2π मतलब क्वाड्रेंट देखो, सबसे पहले कुछ नहीं करना, 2π मतलब घूम के पूरा आ जाता है, इसको 2π को 360 बोलते हैं। 2π इक्वल्स टू 360 डिग्री, घूम के वापस यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ आने के बाद में ये कह रहा है कि प्लस समथिंग कुछ और है, तो प्लस यहाँ पे है, तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया साइन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव रहते हैं, ये ध्यान रखना।
और 360 किसके रेफरेंस में आता है बेटा, एक्स एक्सिस के रेफरेंस में आता है, ये देखो 2 पाई, तो नाम चेंज नहीं होगा, ना तो को ऐड होगा ना को रिमूव होगा, नेम रिटेन रहेगा। तो साइन की जगह पहले तो साइन लिख दो और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और ये पाई बाई टू आ गया, यानी इसका इलाज कर दिया और इसका भी इलाज कर दिया। y इक्वल्स टू साइन पाई/2 की वैल्यू, पाई/2 मतलब कितना होता है 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो देखो बेटा जब 5 पाई/2 लिया, 5 पाई/2 तो वैल्यू कितनी आ रही है उस केस में, y की वैल्यू 1 आ रही है, जो डिफाइंड वैल्यू है, अनडिफाइंड नहीं है। 1 की हमें मालूम 1 कितना होता है, बैठ गया। अब यही चीज़ें हम सारी नेगेटिव में लेकर चलते हैं, बैठ गया बेटा। तो नेगेटिव में लेकर चलते हैं, तो लिख लो नेगेटिव को यहाँ पे, ये लो वापस, और वो वैल्यू हम डालते रहेंगे। तो सबसे पहले देखो बेटा x बराबर हमें कितना लेना है, -पाई/2, बैठ गया। x बराबर -पाई/2 लेना है, तभी तो हमें पता चलेगा ना ग्राफ कितना प्लस में जा रहा है, कितना वैल्यू तो सारी लेंगे, प्लस वाली भी लेंगे माइनस वाली भी लेंगे, तो उससे पता चल जाएगा कि कितना हमारा ग्राफ कैसे जा रहा है, क्या शेप आ रही है ग्राफ की। तो सबसे पहले वैल्यू रख दो, y बराबर साइन x में, x कितना ले लिया हमने -पाई/2, तो देखो बेटा ऐसे लिखो साइन -पाई/2 इज इक्वल्स टू y, ये तो बैठ गया कुछ, y इक्वल्स टू साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है, इधर आ गया माइनस और पाई/2, y इक्वल्स टू माइनस तो है ही, साइन 90 वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ये रख दो बेटा। अब ये देखो यहाँ लिखो -पाई/2 की वैल्यू कितनी आई, -1, बैठ गया। दूसरा देखो बेटा x बराबर -पाई/2 में ऐड कर दो -पाई/2, तो क्या बन जाएगा, -पाई बन जाएगा, -पाई बन गया। इधर की तरफ लेना है और ऐड ऐसे ही करना बेटा, ऐसा नहीं प्लस कर दो, प्लस करने के बाद तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो -पाई बन गया, ये ले लो -पाई, तो y बराबर माइनस साइन थीटा, ये साइन माइनस थीटा है, माइनस साइन थीटा हो जाता है, ये पाई आ गया। और वैल्यू कैसे निकालेंगे, माइनस साइन पाई के टुकड़े कर लो, कैसे, ऐसे पाई/2 प्लस पाई/2। अब यहाँ पे आप बोलोगे प्लस आ गया सर, वहाँ पे अरे तो पाई के तो टुकड़े ऐसे ही होंगे ना, पाई/2 प्लस पाई/2, तो y इक्वल्स टू, अब देखो बेटा पाई/2 यानी 90 डिग्री है, 90 किसके रेफरेंस में आता है, x एक्सिस में, y एक्सिस के रेफरेंस में आता है। और y एक्सिस के रेफरेंस ये कहती है कि नेम क्या है, अगर आगे को लगा हुआ है तो वो हटा दो, नहीं लगा हुआ तो को ऐड कर दो, तो को ऐड कर देते हैं। ये माइनस तो है ही, साइन 90 पे क्या हो जाएगा, नाम चेंज हो जाएगा, तो को लग जाएगा और जो नाम है वो वैसा वैसा रह जाएगा, तो कोसाइन बन गया, ये लो कोसाइन बन गया, ठीक है। और अभी कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, कौन, साइन। ये देखो बेटा 90 प्लस समथिंग कुछ, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है साइन, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो ये पॉजिटिव कर दो और जो पाई/2 बचा हुआ यहाँ पे लिख दिया। तो y इक्वल्स टू माइनस कॉस पाई/2 और माइनस पाई/2 कॉस पाई/2 वैल्यू कितनी थी 0, तो -0, यानी -0 की जरूरत नहीं, 0 लिख दो उसको, और ये हमने -पाई कर दिया, ठीक है बेटा। ये टेबल बनती जा रही है इधर। अगला देखो ऐसे ही -पाई की जगह हम क्या लेंगे, इसी के अंदर पाई/2 और ऐड कर देंगे, किसके अंदर, -पाई के अंदर, ये रहा। तो x बराबर ये -पाई के अंदर -पाई/2 और ऐड कर दो, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, ये 2 ले लिया, 2 1 जा 2 पाई माइनस का, और माइनस का 2 से 2 पाई, -3 पाई/2 आ गया। वही आ रहा है, ये वाला आ रहा है 3 पाई, सेम टू सेम ये आ रहा है, बस आगे माइनस लगाना है आपको, बैठ गया। तो ये रहा -3 पाई/2, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ये आ गया 3 पाई/2, और 3 पाई/2 के टुकड़े कर दो बेटा, ये साइन और 3 पाई/2 के टुकड़े कैसे हो जाएंगे, 2 पाई प्लस पाई/2, डेढ़ होता है ना, तो पाई 1 हो गया और आधा पाई ये हो गया, पाई प्लस पाई/2, 1 और आधा 1.5 होता है, और 3/2 को 1.5 ही बोलते हैं। y इक्वल्स टू माइनस, अब देखो बेटा साइन पाई आ रहा है, पाई को क्या बोलते हैं 180 एक्स एक्सिस के रेफरेंस में आता है, ये देखो ऐसे, ये 180, ये बनता है 180 यहाँ पे। तो ये लाइन कौन सी होती है, एक्स होती है, एक्स में नेम चेंज नहीं होता, हमने बोला था, तो साइन रह जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, देखो 180 यहाँ आ गया, और 180 से प्लस कुछ ज़्यादा है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच गया। यहाँ पे सिर्फ tan और कोट प्लस के होते हैं, बाकी माइनस के होते हैं। तो ये माइनस एक और लगाते हैं हम, ये माइनस का एक और लगा दिया, ये माइनस आ गया, एक और कहाँ से आ गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, और पाई/2 माइनस माइनस मिलके यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल्स टू क्या हो गया, प्लस, ये 2 माइनस ध्यान रखना, ये प्लस हो गया, और ये साइन पाई/2 पूरा हो गया। तो y बराबर साइन 90 वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये ला बेटा -3 पाई/2 की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है। दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो मैं बता, तो -3 पाई/2 इसकी वैल्यू आई है, -3 पाई/2 की वैल्यू आई है 1 आई है, जो कि डिफाइंड वैल्यू है, ठीक है। और अभी हमें डिफाइंड मिल रही है ऑटोमेटिक, ठीक है ना,
हम अपनी तरफ से ये नहीं बोल रहे कि हमें अभी तक वो मिला है, क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी मिला है, ठीक है, अभी हमें मिल रही है अपनी मर्जी से। अब हम क्या ले लेंगे बेटा, x बराबर इस 3π/2 के अंदर हम फिर क्या जोड़ देंगे, और 3π/2 जो माइनस का था इसमें -π/2 और ऐड कर देंगे, π/2 ऐड करते जा रहे हैं हम, तो क्या बन जाएगा बेटा, 1.5 और ये तो 2π बन जाता है, -2π बन गया, ये 1.5 हो गया और ये आधा हो गया, 1.5 में आधा और जोड़ने के बाद में 2 बन गया, तो ये माइनस का 2π बन गया, ये लो 2π, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें दम। अब माइनस का 2π, तो साइन माइनस थीटा, ये पूरा थीटा है, एंगल है, ठीक है, साइन माइनस साइन थीटा हो जाता है, तो माइनस साइन 2π, और 2π के 2 टुकड़े कर दो बेटा, क्योंकि वैल्यू तो हमें बनानी पड़ेगी, तो 2π के टुकड़े कैसे करेंगे हम, पाई प्लस पाई कर देते हैं, पाई प्लस पाई कर देते हैं, हम इसमें जाएं क्यों, ठीक है, ये लो पाई प्लस पाई, तो y इक्वल्स टू माइनस, अब देखो बेटा साइन पाई 180 डिग्री किसके रेफरेंस में आता है, एक्स एक्सिस के रेफरेंस में, नेम चेंज नहीं होगा, इट रिटेन इट्स नेम, ओके, तो ये आ गया साइन। अब देखो बेटा ये पाई कौन से में आ रहा है, पाई सेकंड क्वाड्रेंट, और ये प्लस पाई और आ गया, तो यानी थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस का होता है, तो माइनस का लगा दो, और ये जो पाई बचा ये लिख दो, y इक्वल्स टू साइन पाई बन गया, ये बैठ गया बेटा अभी भी, लेकिन वैल्यू तो नहीं मिली ना, अभी हमें पाई की वैल्यू पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको और आगे करेंगे, तो माइनस तो हट गया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, और साइन पाई के 2 टुकड़े कर देंगे, तो π/2 प्लस π/2, ये तो आ गया, π/2 क्या होता है 90 किसके रेफरेंस में आती है, वाई एक्सिस के रेफरेंस में, अगर नेम के आगे को नहीं है तो को लगा दो, तो ये बन गया कोसाइन और π/2। अब देखो साइन दूसरे क्वाड्रेंट में आ रहा है, कैसे, 90 प्लस समथिंग, कौन, साइन 90 प्लस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये कॉस π/2, और कॉस π/2 की वैल्यू होती है 0, तो ये लगाती है बेटा 0, यानी -2π की वैल्यू आ रही है 0। आई होप कि दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो -2π की वैल्यू कितनी आई है 0, ये रही, y बराबर 0 आ गया, लिख लेना कॉपी में, ठीक है, शायद मैं और लिख दूंगा अभी, वापस सही बना दूंगा इसको, जो टेबल है वापस यहाँ लिख दूंगा अभी, इसको इरेज करके। लास्ट हमारा आता है बेटा 2π भी आ गया, अब -5π/2 कैसे लिखेंगे, कैसे आएगा ये -5/2, देखो बेटा ये x बराबर मार्कर -2π में -π/2 और ऐड कर दो, तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, एलसीएम कितना ले लो, 2 ले लो, 1 2 जा 2, 2 में होना था 2 है, तो 2 2 जा 4, -4π, और -2 में 2 का डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को पाई, तो -5π/2 आ गया, तो -5π/2, एक्स की वैल्यू कितनी रखेंगे यहाँ पे, -5π/2, तो y इक्वल्स टू साइन x की वैल्यू कितनी है, -5π/2, दिख नहीं रहा होगा, मार्कर चेंज करता हूँ रुको बेटा, -5π/2 बैठ गया बेटा, y बराबर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, और इस थीटा का मैं 2 टुकड़ा भी कर देता हूँ, क्या कर दूँ, कैसे करूँ, 2π प्लस π/2, तो अब वैल्यू लिख लो बेटा इसकी, तो देखो बेटा साइन 2π कहाँ पे आता है, एक्स एक्सिस पे आता है, तो साइन 2π माइनस तो है ही, और ये साइन 2π रह जाएगा, और प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो 2π पे साइन का नाम चेंज नहीं होता, साइन रह जाता है। इन चीज़ों को सीखो बेटा, क्वाड्रेंट बनाना और ये सब चीज़ें, और π/2 जो है वो π/2 रह जाएगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच चुका है वापस से घूम के, वापस फर्स्ट, और फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो y इक्वल्स टू -sin π/2, sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है, sin 90 की 1 होती है, तो माइनस तो ये रहा और 1 वैल्यू ये रहा, तो ये कहा गया हमारा -5π/2 की वैल्यू आ गई, -1 आ गई। अब हम बनाएंगे इसके बीच में ग्राफ बनाएंगे बेटा जी, चलो देखो ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले बेटा क्या है, वाई एक्सिस ले लो और एक्स एक्सिस ले लो, ये ले लिया, ये वाई हो गई, ये वाई डैश हो गई, मतलब माइनस वाली, यानी माइनस वाई बोल दिया इसको, ये एक्स हो गई, ये एक्स डैश हो गई, या इसको माइनस एक्स भी बोल दिया। ये जो कोऑर्डिनेट होता है ना बेटा 0 0 होता है सबके लिए, ये 0 लिख दिया। फिर हमने गैप कितना लिया, देखो एक्स में π/2 का लिखो यहाँ पे π/2, फिर यहाँ कितना लिया पाई, फिर और गैप कितना लिया 3π/2 आ रहा है, ये रहा 3π/2, फिर कितना आ रहा है 2π आ रहा है, फिर कितना आ रहा है 5/2 और पाई, फिर कितना आ रहा है 5π/2, बस इतना ही लिया हमने, ठीक है ना, इतना ही बहुत है। इधर माइनस वाला ले लो,
अब माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि माइनस मैंने यहाँ शो कर दिया है ढंग से, हम समझना, ठीक है ना। π/2, फिर पाई, फिर ये आ गया 3π/2, फिर ये आ गया 2π, और ये 5π/2 आ गया। अब देखो बेटा y की वैल्यू कितनी आ रही है, मैक्सिमम कितनी आ रही है 1, और मिनिमम कितनी आ रही है -1, ठीक है। तो ये देखो बेटा y यहाँ पे आ रहा है, तो ये ले लिया मैंने y की वैल्यू 1, और ये y माइनस के लिए तो ये भी 1, लेकिन ये 1 कौन सा हो गया, माइनस का हो गया। अब ग्राफ बनाते हैं। देखो बेटा सबसे पहले x कितना है, π/2 पे है, उस टाइम y कितना है, 1 है, तो ये रहा 1, ये यहाँ पे पॉइंट लगा दो। x पाई पे है तो y कितना है, 0 है, तो यहाँ पे लगा दो पॉइंट, ठीक है। 3π/2 पे है तो y कितना है, -1, तो ये रहा -1 यहाँ पे है, तो थोड़ा मैंने नीचे ज़्यादा कर दिया, अच्छा नहीं लगेगा फिर ग्राफ में। ये 1 यहाँ पे समझ लेना, ठीक है बेटा, ये वैल्यू जो 1 है ये यहाँ समझ लेना। 3π/2 पे आ रहा है -1, तो ये रहा -1, यहाँ पे आ जाएगा ग्राफ, ये पॉइंट लग गया यहाँ पे, ये 1 और 3π/2, 2π पे 0 आ रहा है, ये रहा 2π, ये 0 वापस आ गया। फिर आ रहा है 5π/2 पे 1 आ रहा है, तो ये रहा 5π/2 पे 1, ये कर दिया। π/2 माइनस वाला जो आ रहा है वो -1 आ रहा है, तो ये रहा -1, यहाँ पे आ जाएगा वापस, ये रहा -1, ये यहाँ पॉइंट लग गया। पाई पे -पाई पे 0 आ रहा है, तो ये रहा 0। 3π/2 पे 1 आ रहा है, तो ये रहा प्लस का 1। फिर आ रहा है 2π पे 0, ये 0 आ गया, ये आ गया, और ये वापस आ गया -1, तो ये -1 बेटा जी यहाँ चल रहा है, ये रहा, ठीक है। अब इस ग्राफ को मिला देते हैं, तो ये देखो बेटा, ये मिला दिया, 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 और ये यहाँ से ऐसे निकल गया। देख रहे हो सांप टाइप का बन रहा है, ठीक है। क्या समझने में क्या चीज़ है वो समझो। देखो साइन जो है ना बेटा, पाई पे 0 हो जाता है, ये रहा पाई, ये रहा 0, बैठ गया। साइन 2π पे 0 हो जाता है, तो साइन 3π पे भी क्या हो जाएगा, 0। साइन 4π पे भी क्या हो जाएगा, 0, और साइन 5π पे भी क्या हो जाएगा, 0। यानी एक चीज़ समझो कि साइन nπ जो होगा ना बेटा, वो हो जाएगा हमेशा के लिए 0। n क्या है, n होता है इंटीजर, n इक्वल्स टू इंटीजर। इंटीजर समझते हो क्या होता है हिंदी में, मतलब पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब पूरा नंबर आना चाहिए, दशमलव, डेसिमल नहीं लगना चाहिए, जैसे 1.65 नहीं आना चाहिए। मान लो ये है इंटीजर, क्या होते हैं देख लो, डैश 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 चलता जा रहा है, -3 -2 -1, देन 0 आ गया, देन +1, देन 2, देन 3, देन डैश 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 चलता जा रहा है। यानी कहीं भी ऐसा नंबर नहीं आना चाहिए 3.25, और ये नहीं आना चाहिए 1.04, ये नहीं आना चाहिए। दिस इज़ नॉट इंटीजर, दिस इज़ नॉट इंटीजर, ओके। इंटीजर का मतलब समझ गए, पूर्णांक, पूरा नंबर होना चाहिए। रूट में भी नहीं होना चाहिए, जैसे ये √3 है, √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732, ठीक है बेटा। तो ये सब जो नंबर हैं ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नंबर है, समझ में आ गया। इंटीजर, n इंटीजर लेना, माइनस में भी ले सकते हैं, प्लस में भी। तो एक चीज़ समझो बेटा अब, कि साइन अगर तुम्हें -π दे दे, -π मतलब -1, समझ में आ गया, 1 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो 1π 2π, ये इसलिए मैंने लिखा 3π 4π 5π, इन सब पे क्या हो जाता है, साइन 0 हो जाता है। लेकिन अगर हमें वो n मान लो दे दे, ये देखो n, ये रहा n इक्वल्स टू, वो दे दे हमें -2, ये दे। अब लो डालो, साइन -2 डालना n की जगह, ये डाला -2 और पाई ये रहा, तो क्या बन गया, साइन -2π क्या हो जाएगा, 0। चाहे 2π हो चाहे -2π हो, मान लो n दे दिया उसने हमें -7, तो ये आ गया जी साइन -7π, n की जगह हमने -7 रखा और पाई है इक्वल्स टू 0। यानी अब ये एक चीज़ हमें फॉर्मेट पता चल गया कि साइन पाई, 2π, 3π, 4π, साइन -π, साइन -2π, साइन -3π, जो भी है सब पे साइन 0 हो जाएगा, बैठ गया। जब भी पाई आए साइन में वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, चाहे पॉजिटिव हो और चाहे नेगेटिव हो। और n बराबर अगर 0 हो जाता है तो ये मिलके 0 हो जाता है, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ये हमें मालूम है, ठीक है। तो हमें पाई की वैल्यू पता चल गई, पाई, 2π, 3π, 4π, पाई के गैप से साइन का, और माइनस का भी पता चल गया, -3π पे साइन 0, -2π पे साइन 0, -π पे 0, फिर साइन 0 पे 0, फिर साइन पाई पे 0, साइन 2π पे 0, साइन 3π पे 0, ये सब आ गया। तुम ये ध्यान रखना, इंटीजर होता है,
एन, अगर कोई पूछे कि एन क्या होता है तो इंटीजर। अब देखो बेटा इस ग्राफ को ढंग से, अब हमने क्या बोला कि ये जो डोमेन है, डोमेन का मतलब क्या होता है कि वैल्यू पुट करो और y की वैल्यू हमें डिफाइंड मिलनी चाहिए, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए। अनडिफाइंड वैल्यू कौन सी होती है, जैसे इन्फिनिटी हो गई, ठीक है। तो ये हमने, तो ये x क्या है अभी यहाँ पे एंगल है, बैठिए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो y जो रेंज आई है हमारी, y को हम रेंज बोलते हैं और x को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। ध्यान रखना ये रहा y रेंज। तो अब ये जो y रेंज आई ये कहाँ से कहाँ तक आई है, ढंग से समझना। देखो हाईएस्ट कितना आ रहा है, ये लाइन समझो, इस लाइन को ये मान लो 0 है और ये 1 है और ये -1 है। मिनिमम कितना होगा, -1। मैक्सिमम कौन होता है, +1। इसके अंदर इतने से के अंदर, ठीक है। हमारी वैल्यू कहाँ तक आई है, देखो बेटा, या तो +1 पे जा रही है या -1 तक जा रही है। ये देखो ये रहा -1, ये रहा, ठीक है, और ये +1 रहा। तो हमारी रेंज क्या है ये। अब देखो बेटा समझो, ये ब्रैकेट जो होता है ना, ये क्लोज ब्रैकेट होता है। -1 से रेंज हमारी कितनी गई, +1 तक गई, बस। और ये ब्रैकेट जो होता है ये क्लोज ब्रैकेट होता है, या क्लोज इंटरवल बोल दो इसको। क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है कि देखो बेटा ये ब्रैकेट, ये बिग वन है, इट्स बिग वन। देखो ब्रैकेट कैसे कैसे होते हैं, एक ये ब्रैकेट होता है, एक ये ब्रैकेट होता है और एक ये ब्रैकेट होता है। ये ढंग से समझना, इन तीनों के यूज़, हाँ इन तीनों के यूज़ ही समझना है अभी। तो देखो ये ब्रैकेट कब लगेगा, ये कब लगेगा, ये कब लगेगा, वो मैं सब सिखाऊंगा अभी यहाँ पे ध्यान रखो कि जब इन्फिनिटी नहीं आ रहा तब ये यूज़ होता है, अगर इन्फिनिटी नहीं आ रहा तो ये यूज़ होगा, और इन्फिनिटी आ रहा है तो ये वाला ब्रैकेट यूज़ होगा। इसको ओपन बोलते हैं, ओपन तक यानी वैल्यू चलती जा रही है, बैठ गया है तो क्लोज इंटरवल। अब हम लिखेंगे x, जिसको बोलते हैं डोमेन। अब हमारा डोमेन कितना आ गया बेटा, ये देखो 0 से शुरू करते हैं। हाईएस्ट हमारा पीक कितना जा रहा है, π/2। ये देखो ये रहा π/2 जा रहा है बेटा। अब आप बोलोगे यहाँ पे भी तो जा रहा है ये हाईएस्ट, तो ये दोनों बराबर है बेटा। जितनी ऊंचाई ये उतनी ऊंचाई ये है, जितनी हाइट ये उतनी हाइट ये है। पीक जो है ये दोनों बराबर है, यानी हाईएस्ट कितना गया, π/2। ये रहा π/2, बैठ गया बेटा। और लोवेस्ट कितना गया, ये देखो यहाँ जा रहा है -π/2, तो ये लिख दिया -π/2। ये इसकी रेंज, डोमेन आ गया। किसका, x का डोमेन ये है कि -π/2 से +π/2 तक आप साइन की वैल्यू रखते जाओ, आपको y की वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है, और डिफाइंड वैल्यू मिलती जाएगी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इन्वर्स वाला ग्राफ। करें शुरू, गुड। अब देखो बेटा, हमें दे रखा है y = sin इनवर्स x। इनवर्स वाला फंक्शन अब हमको दे रखा है, बैठ गया। इसमें एंगल कौन है और वैल्यू कौन किसकी निकालेंगे वो पता लगाओ सबसे पहले। तो मैंने क्या बोला था कि इसको चेंज कर लो फॉर्म को। देखो ये साइन इनवर्स जो है ना, ये y के पास चला जाता है और क्या बन जाता है, sin y = क्या बन गया, x बन गया। समझ में आ गया, ऐसे करना है बेटा, ठीक है। x इधर ले गया, ये साइन इनवर्स जो होता है वो इधर चला जाता है y, या इधर y क्या p कुछ भी होता है वो उधर चला जाता है, बैठ गया। साइन के पास जो होता है वो क्या होता है, एंगल होता है, चाहे y हो, चाहे p हो, चाहे q हो, चाहे थीटा हो, चाहे m हो, चाहे n, ये एंगल है, ठीक है। यहाँ पे इसके नीचे मैं एंगल लिख देता हूँ, और ये क्या है, वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे डोमेन कौन है और रेंज कौन है। देखो बेटा, अब y की वैल्यू हम डालेंगे और हमें x की वैल्यू मिलती जाएगी। इस बार उसमें हम x की वैल्यू डाल रहे थे, y की मिल रही थी, क्यों, क्योंकि हमें एंगल की वैल्यू पता है, हमें x की वैल्यू थोड़ी पता है ना। तो इधर y बनाओ, इधर x बनाओ। y की वैल्यू डालो बेटा, सबसे पहले कितनी डालोगे, 0 डालो। तो साइन 0 कितना होता है, 0, गुड। तो ये आ गया 0, टेबल बना लो। साइन 0 डाला, 0, 1 डाला, सॉरी π/2 डाला, π/2 का गैप में लेके चलेंगे, ठीक है। π/2 डाला तो साइन π/2 कितना होता है बेटा, साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, तो 1 = x। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1। साइन पाई डाला, पाई क्यों डाला, π/2 में π/2 और ऐड कर दिया तो क्या बन गया, पाई। तो ये साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, अभी बताया था साइन n π = क्या होता है, 0 होता है। अभी हमने नॉर्मल वाले में पढ़ा था। तो साइन पाई = कितना हो जाएगा, 0। तो पाई में साइन की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। फिर पाई में
हाफ पाई और जोड़ दो, ये रहा, तो कितना आ जाएगा 3π/2 आ जाएगा। 3π/2 की वैल्यू निकाल लेते हैं अभी, ये लो 3π/2 की वैल्यू, ये देखो बेटा साइन 3π/2 की वैल्यू निकालनी है हमको, और इधर क्या है इक्वल्स टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में। तो साइन 3π/2 को इस फॉर्म में लिखो, साइन पाई प्लस π/2, 180 डिग्री आ रहा है, 180 एक्स के रिस्पेक्ट में होता है तो नाम चेंज नहीं होगा, तो साइन साइन रह जाएगा। और साइन कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, तीसरे क्वाड्रेंट में चला गया, 180 प्लस समथिंग कुछ जा रहा है साइन, तो साइन माइनस का हो जाता है, और π/2 माइनस साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 वैल्यू 1 होती है, तो -1 आ गया, ये आ गया जी -1 3π/2 की। अब आ जाता है 3π/2 आ गया, 3π/2 में फिर हम π/2 और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2π आ जाएगा, तो ये लिख दो यहाँ पे 2π। साइन पाई 2π 3π 4π कितनी होती है 0, अभी पढ़ा था हमने इससे पहले वाला ग्राफ, गुड। तो ये हो गया इतना 2π तक। एक और ले लेते हैं, 2π में π/2 और जोड़ दो तो आ जाता है 5π/2 आ जाता है, गुड। तो वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन 5π/2 की इज इक्वल्स टू एक्स, तो साइन 5π/2 कैसे लिखेंगे 2π प्लस π/2 इज इक्वल्स टू एक्स। साइन 2π पे देखो बेटा समझो बात को, 2π है यानी 360 यानी x के रेफरेंस में है, तो x के रेफरेंस में नाम चेंज नहीं होता, तो साइन साइन रह जाएगा। और कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, वापस फर्स्ट में पहुंच गया, चौथे से घूम के वापस फर्स्ट पे पहुंच गया, फर्स्ट पे ऑल पॉजिटिव्स होते हैं, तो साइन π/2 बन गया इज इक्वल्स टू एक्स। साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, 1 इक्वल्स टू एक्स, यानी 5π/2 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो ये रख दिया 5π/2। अब बेटा नेगेटिव वाली चालू कर दो, ये लो नेगेटिव रखना चालू करते हैं, इतनी वैल्यू मिल गई अब हमको, साइन -π/2 है, ठीक है, कितनी आएगी इक्वल्स टू एक्स, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, माइनस आगे आ जाता है π/2 इज इक्वल्स टू एक्स। कितना है बेटा साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है इक्वल्स टू एक्स, और ये माइनस जो है वो यहाँ लगा दिया, तो -1 आ गया कब, जब हमने π/2 रखा। फिर हम कितना रखेंगे पाई रखेंगे, क्योंकि पाई का गैप π/2 का गैप आता जा रहा है, ठीक है, तो ये ले लिया साइन पाई, लेकिन नेगेटिव वाला साइन -π इक्वल्स टू एक्स, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, गुड, याद हो गया लग रहा है तुम लोगों को। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, पढ़ा था, -0 इक्वल्स टू एक्स, और -0 का कोई मतलब 0 लिख दो सीधा, ये आ गया जी पाई। अब 3π/2 करना है यहाँ पे, पाई में वापस हाफ और जोड़ देंगे तो साइन -3π/2 इक्वल्स टू एक्स, ये रहा, ठीक है ना बेटा। वाई में कितना ले रहा हूँ -3π/2, तो माइनस आगे आ जाएगा, साइन 3π/2 बच गया इक्वल्स टू एक्स। अब माइनस तो साइन है ही बेटा, 3π/2 को कैसे लिखेंगे 2π नहीं सॉरी पाई प्लस π/2 इज इक्वल्स टू एक्स, तो माइनस तो है। अब देखो बेटा साइन पाई पे नाम चेंज नहीं होता, क्यों, पाई का मतलब 180 एक्स पे रहता है, तो साइन का साइन आ जाएगा पहली चीज़ तो। और तीसरे क्वाड्रेंट में पहुंच गया तो साइन किसका हो जाएगा अब नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव लगा वो नहीं, वो अलग है पहले से था, और ये π/2 इक्वल्स टू एक्स, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस साइन π/2 इक्वल्स टू एक्स, और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है इक्वल्स टू एक्स, तो ये हो गया जी अपना 3π/2 की वैल्यू आ गई अपने 1, ये डाल दी। अब 3π/2 के बाद में क्या आ जाएगा बेटा 2π आ जाएगा, 3π/2 में π/2 और जोड़ दो तो 2π आ जाएगा, तो ये इस बार नेगेटिव वाला लेकिन इज इक्वल्स टू एक्स, माइनस साइन थीटा हो जाता है 2π इज इक्वल्स टू एक्स, साइन 2π हो 3π हो 4π हो 0 हो जाता है, वेरी गुड। तो ये सब माइनस का चल रहा है बेटा, देखना इधर ये माइनस लगा लेना, -2π 0 आ गया। अब आ रहा है बेटा अपना 2π में π/2 और ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 5, और माइनस वाला है तो माइनस वाले में माइनस वाले दोनों ले लेंगे, ठीक है, तो साइन -5π/2 इज इक्वल्स टू एक्स, माइनस साइन 5π/2 इज इक्वल्स टू एक्स, माइनस साइन 5π/2 को तोड़ो बेटा तो 2π प्लस π/2 बन जाएगा इज इक्वल्स टू एक्स, माइनस तो है साइन 2π पे नेम चेंज नहीं होता क्योंकि 360 वाली लाइन एक्स के रेफरेंस में होती है ग्राफ में, ठीक है, तो नाम चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन आ गया, साइन कौन से फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, तो ये रख, माइनस साइन की वैल्यू कितनी होती है बेटा 90 की 1 होती है इक्वल्स टू एक्स, यानी -5π/2 की वैल्यू जो आएगी वो -1 आएगी एक्स की वैल्यू, ये एक्स में डाल दिया, बैठ गया बेटा। अब ग्राफ बना लेते हैं, अब ग्राफ बनाओगे तो पता चल जाएगा, एक तरफ एक्स कर दो एक तरफ वाई कर दो,
इन्वर्स का ग्राफ देख लेते हैं कि पहले वाला ग्राफ कैसा आया था, ये कैसा आ रहा है। ये पॉजिटिव, ये y, ये माइनस का y या y डैश बोल दो, ये x डैश बोल दो या माइनस x बोल दो। क्या बेटा, ये तो 0, ये क्या है π/2, ये क्या है पाई, ये क्या है 3π/2, ये कितना है 2π और ये कितना है 5π/2। आधा, 1, 1.5, 2, 2.5, ठीक है ना। π/2 का गैप आ रहा है। ये माइनस का है तो माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। पाई और 3π/2 और 2π और 5π/2। अब देखो बेटा y की वैल्यू कितनी आ रही है। सॉरी बेटा जी, सॉरी। तो अब ग्राफ बना लेते हैं बेटा। ये रहा ये और ये रहा। ये हमारा आ गया x, ये माइनस x या इसको x डैश बोल दो, x डैश, ये y डैश बोल दो, ये माइनस y बोल दो। अब देखो बेटा ये 0 हो गया, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है आइदर 1 मैक्सिमम और या फिर -1। तो ये रहा 1 मैं मान लेता हूँ यहाँ पे और ये मान लेता हूँ -1 यहाँ पे। तो ये माइनस वाला है बेटा, बताने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। और y की वैल्यू क्या आ रही है, π/2 का गैप आ रहा है। तो ये आ गया π/2, ये आ गया पाई, ये आ गया 3π/2, ये आ गया 2π और आगे आ जाएगा हमारा ये 5π/2 और ये हो गया y को शो कर रहा है ग्राफ, ठीक है बेटा जी। ये आ गया π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π और ये आ गया जी 5/2π। और ये ग्राफ किसको शो कर रहा है, y डैश को या माइनस y को। वैल्यू डालते जाओ बेटा। अब देखो उसमें सांप ऐसा बन रहा था, इसमें सांप अब ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। वो हॉरिजॉन्टल सांप बन रहा था, ये वर्टिकल सांप बन जाएगा। जब x 0 है y भी 0 है, ये लो 0 0। जब x 1 है, ये रहा x 1 पॉजिटिव वाला लेना, तो y कितना प्लस का π/2 आ रहा है बेटा। तो ये पॉइंट यहाँ लगा दो। फिर आ रहा है 0 पे है x तो 0 पे यहाँ पे आ जाएगा x, ये रहा। और y आ रहा है पाई पे, तो ये रहा यहाँ पे लग जाएगा टूचिया। ये पॉइंट ऐसे बना दो ताकि याद रहे, और ये बना दिया यहाँ पे, ठीक है ना बेटा। 2 ही तो मिले कि 3 मिल गए, हाँ ठीक है। पाई पे 0 आ रहा है तो 0 वहाँ लगा दिया। और 3π/2 पे -1 आ रहा है, 3π/2 पे -1 इधर है बेटा, तो ये इधर लगाओ, ये लो। फिर आ रहा है 2π पे 0, 2π पे तो 0 रहता है, वो तो मालूम होगा आपको। 1π 2π और 5π/2 पे 1 है, 5π/2 पे 1 है, तो ये पॉजिटिव वाला 1 यहाँ आ जाएगा। ये पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1, ठीक है ना। -π/2 पे -1 है, -π/2 पे -1 है, तो इधर बन जाएगा, ये लो ये। और -π पे 0 है, -π किधर है, ये रहा, इस पे 0 है, तो 0 है तो ये रहा, पाई पे लगा दो सीधा यहीं पे, इसी लाइन पे आ जाएगा 0। x 0 होने का मतलब y पे आ चुका है। -3π/2 पे 1 है, -3π/2 पे 1 है प्लस का, तो यहाँ लग जाएगा। और -2π, ये रहा -2π इसको क्यों बोला मैंने, क्योंकि बेटा ऊपर वाले प्लस होते हैं और नीचे वाले माइनस होते हैं, ये माइनस। और -2π पे 1 है, तो इसको भी यहाँ लगा लो -2π पे 1। और सॉरी -3π/2 पे अपना है 1, तो ये 1 यहाँ लग गया। और 2π पे है 0, तो ये 0 लगा दिया। सॉरी वो मैं भूल जाते हैं, हो जाता है वो, तो हमें पता है 2π 3π पे 0 है, टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया। 5π/2 पे -1 आ जाएगा, तो ये -1 इधर आ गया बेटा। अब इन पॉइंट को मिला दो, देखो बेटा समझ में आ गया। अब देखो बेटा समझो, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या बोलती है, देखो बेटा ये है π/2, यहाँ से आने के बाद वापस ये ग्राफ नीचे जाने लग जाता है। और ये है -π/2, ये रहा -π/2, यहाँ से आने के बाद ये टॉप मोस्ट है, उसके बाद वापस ग्राफ उधर की तरफ जाने लग जाता है। ये जो वैल्यू है ना बेटा, ये -π/2 से +π/2, ये वाली चीज़, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। तो देखो बेटा, लिखो बेटा, y क्या हो गया हमारे यहाँ पे, रेंज हो गया। रेंज कितनी हुई इसकी, -π/2 से π/2। और x क्या हो गया हमारा, डोमेन। तो डोमेन क्या हुआ हमारा, -1 से +1 तक। आपको बस यही चीज़ बतानी है। वहाँ पे वो पूछेगा कि साइन इनवर्स रेंज कितनी है और उसका डोमेन कितना है।
और ये डोमेन अब आप बता दो -1 से +1 है, और रेंज जो है वो -π/2 से π/2 है। बस ये बतानी साइन इनवर्स के बारे में आपको, ऐसे सब के बारे में बताने कि इनकी रेंज कितनी है और इनके डोमेन क्या। आप समझ गए ना डोमेन एग्जैक्टली क्या है, कि वो वैल्यू जो आप पुट करते जाओ और आपको डिफरेंट वैल्यू मिलनी चाहिए, या फिर यहाँ पे आपको y में पुट किया तो x में आपको डिफरेंट वैल्यू मिल रही है, ठीक है। और बाकी सब मैंने बता दिया है, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। आज हमने साइन का नॉर्मल और साइन इनवर्स ग्राफ भी पढ़ लिया है, और कुछ हमने चीज़ें पढ़ी थी कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा क्यों होता है, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा बन जाता है पॉजिटिव वाला, वो चीज़ भी क्वाड्रेंट अच्छे से याद कर लेना। और धीरे धीरे अब हम आगे बढ़ेंगे, सारे ये ग्राफ एक बार हम देख के और फिर हम एक्सरसाइज पे आके और एक्सरसाइज पे अटैक करेंगे। बैठ गया, अब इसकी प्रैक्टिस करते रहो, और जैसा कि आपको मालूम है कि क्लास रेगुलर चलती जाएगी, और ये सब चीज़ों को थोड़ा कॉपी लेकर मेहनत करो। टाइम बहुत है अभी आपके पास में, धीरे धीरे पढ़ाया मैंने, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाऊँगा और भी, और प्रैक्टिस आपके ऊपर है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।